हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 7 या 8 स्टेट से, 7 या 8 राज्यों से एक साथ। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास है या आप पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीजी पास छात्र भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने ये एक एग्जाम क्रैक कर लिया तो 7 या 8 स्टेट में आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे आप और ये एग्जाम पास होते ही, और फिर आपको बिना नेट के भी, बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक एग्जाम पास करते हो, 7 या 8 राज्यों में एक साथ एलिजिबल हो जाते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो पूरी डिटेल कवर करेंगे, कहाँ से नोटिफिकेशन है, कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें शामिल है जिसमें आप परीक्षा दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और बाकी जितने भी हाइलाइट्स है वो सारी चीजें वीडियो में एंड तक कवर कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उसे सिलेक्ट कमीशन आसाम से है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से, लेकिन इसमें 7 या 8 राज्य शामिल होते हैं जिनमें आप एक साथ एलिजिबल हो जाते हैं अगर एक एग्जाम पास हो जाते हैं। This test is conducted in all the states of Northeast including Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim and Tripura। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो स्टेट है, इन 8 स्टेट में, इन 8 राज्यों में आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या लेक्चरर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सिर्फ एक एग्जाम पास कर जाते हैं। इसका नाम रहता है NS स्लेट, नॉर्थ स्टेट स्लेट एग्जाम। तो अब इसमें जो है 7 राज्यों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक ही परीक्षा देनी होगी, लेकिन अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। अगर आप देखेंगे सेट एग्जाम, तो सेट एग्जाम जिस स्टेट में कंडक्ट होता है उस स्टेट में जाके देना पड़ता है, और सिर्फ एक राज्य के लिए फिर आप एलिजिबल होते हैं। सेट एग्जाम में लिमिटेशन यही है ना कि जिस राज्य से आप पास करते हैं वहीं पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जाम पास करके आप बन सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप एक ही एग्जाम पास करेंगे और 7 राज्यों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो सेट और नेट का डिफरेंस आई होप सभी को पता है। नेट, यूजीसी नेट अगर आप पास हो जाते हैं कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, तो ऑल ओवर इंडिया आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मीट कर लेते हैं। कहीं पर भी फॉर्म आप भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन सेट के लिए क्या होता है, किसी एक राज्य में ही आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जहां से आपने एग्जाम पास किया है। बट यहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है, एक एग्जाम दें, एक एग्जाम पास करें और 7 या 8 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मैंने एक ही बात को कई बार रिपीट कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसलिए। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सब्जेक्ट क्या रहेगा, जनरल, अनरिजर्व, जनरल, EWS। इन कैंडिडेट के लिए 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और अगर SC, ST, PWD, OBC कैंडिडेट है तो 50% मार्क्स के साथ भी मास्टर डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग एट द फाइनल क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, may also apply for this test। तो जो फाइनल ईयर में जो एग्जाम देने वाले हैं अभी, या जो एग्जाम दे चुके हैं, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि 2 इयर्स के अंदर अंदर, जैसे आपने स्लेट पास कर लिया, नॉर्थ NS स्लेट पास कर लिया, तो 2 साल के अंदर अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए 50%। यहाँ पे क्या कंडीशन रखा है, 55% के साथ में अगर जनरल कैंडिडेट हैं, तो अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में। सब्जेक्ट जो शामिल किए गए इसमें आसामी है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्सियन, लॉ, नेपाली, साइकोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं। मान लें आपका सब्जेक्ट इसमें शामिल नहीं है तो आपको एग्जाम नहीं देना है यहाँ पे, फिर आप UGC नेट दे दें, या साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट दे दें, या फिर आप डायरेक्टली PhD करेंगे। एग्जाम सेंटर्स जो है सभी के सभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही बनाए जाएंगे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज है ना यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में,
वही एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके बाद एग्जाम वैसे ही रहेगा जैसे पेपर 1 और पेपर 2 रहता है। पेपर 1 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन 1 आवर मिलेगा। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं रहती है, आप जानते ही हैं। और इसमें कोई अपर एज लिमिट, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होती है। कोई भी एज है आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अलग अलग जगह पे, इसलिए एक लिमिट तक ही अप्लाई करें। अभी आप 50 ईयर्स के हो गए तो असिस्टेंट, तो ये देके एग्जाम फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो एज लिमिट है ना, कहीं पे 40 है, कहीं 45, कहीं 30, 35 ऐसे है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो ये हो गया। अभी इसमें जो है सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इसमें आप देखेंगे वेबसाइट पर होम है, नोटिफिकेशन है, सिलेबस, रिजल्ट पहले का होगा, सिलेबस है। और इसी में फिर नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखें इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। और इसमें ही कहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर है पोर्टल तो देख लेते हैं। सेंटर्स ये सारे हैं और कॉन्टैक्टर्स, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, ये देखें अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक आएगा। अभी आप थोड़ा वेट करें, ये देखें कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द टेस्ट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एट www.sletonline. इस पर एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो ये पोर्टल ओपन हो गई। यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पे अप्लाई करने का लॉगिन करना है और रजिस्टर करना है। आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। फीस चेक नहीं किया, एक बार फीस की डिटेल देख लेते हैं, फीस कितनी ले रहे हैं। OMR शीट देंगे, वो OMR शीट पर आपको रेट्स फॉर्म्स आर फर्निश्ड इन द लास्ट पेज, एकदम लास्ट पेज में दिया हुआ है इन्होंने। तो टोटल 14 पेजेस हैं, तो लास्ट पेज में चलते हैं एक बार। तो फीस इस तरीके से दी हुई है। बाहरी राज्य के, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केस अलग है। एक ही एग्जाम पास करके आप 7 राज्यों या 8 राज्यों में एलिजिबल हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की जरूरत नहीं होगी, PhD की भी जरूरत नहीं होगी। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 1200 है और मिनिमम PWD कैंडिडेट के लिए 800, बाकी सबके लिए वैसे 1000, 1050। तो ये फीस है। और अगर एग्जाम सेंटर चेंज कर, OMR शीट रहेगा, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे शीट रहेगा। आपको जो करेक्ट आंसर लगेगा उसको गोले को, सर्कल को पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स शीट को भरना होगा। अगर गलत भरेंगे तो वो मार्क नहीं मिलेगा उसमें। तो OMR शीट में ये स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ आपने कर दिया तो फिर वो मार्क्स उसके नहीं मिलते, इनवैलिड हो जाता है वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर यहाँ पर देखें सिलेबस मिल जाएगा, अगर जो सिलेबस देखना चाहते हैं। तो बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक यहाँ पर ही स्क्रॉल हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।